हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विपिन लीगल टॉक्स ऑल अबाउट लॉ। आज के इस टॉपिक पर बात करने से पहले चलिए अपने मैंडेटरी प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आउटलाइन की है। मेरा नाम है विपिन त्यागी और मैं स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में एनरोल्ड एक एडवोकेट हूँ, जिसका एनरोलमेंट नंबर यूपी 09514/2017 है। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सिर्फ जनरल लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी और एकेडमिक डिस्कशन के लिए है। ये किसी भी तरह की पर्सनल लीगल एडवाइस नहीं है। लीगल आउटकम्स हमेशा केस के यूनिक फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेबल लॉ, कोर्ट प्रोसीजर और जजेस के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी आउटकम की गारंटी कभी नहीं दी जा सकती। व्यूअर्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि वो अपने स्पेसिफिक लीगल मैटर्स के लिए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लॉयर से कंसल्ट करें। देखिए, अगर आप एक लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, इंटर्न हैं या इंडियन लीगल सिस्टम को क्लोजली फॉलो करते हैं, तो समझ लीजिए कि डिजिटल स्पेस अब पूरी तरह बदल चुका है। 17 जुलाई 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर इशू किया है, जिसमें स्ट्रिक्ट और इमीडिएटली इफेक्टिव डिजिटल एथिक्स गाइडलाइन इंट्रोड्यूस की गई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन रूल्स का लीगल कम्युनिटी के ऑनलाइन फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। इन रूल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इन्हें लाया क्यों गया। पिछले कुछ टाइम में कोर्ट कॉरिडोर रील्स, ड्रामाटाइज लॉयर्स लाइफ व्लॉग और लाइव स्ट्रीम कोर्ट्स प्रोसीडिंग की सेलेक्टिव हैवली एडिटेड क्लिप्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अक्सर इन क्लिप्स के ऊपर सेंसेशनल म्यूजिक लगा दिया जाता है या जजेस और अपोजिंग काउंसिल का मजाक उड़ाने वाली कमेंट्री की जाती है। बीसीआई ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 स्पेसिफिकली सेक्शन 71B और 491C के अंडर अपनी स्टेटूटरी पावर का यूज करते हुए नोटिस किया कि इस ट्रेंड से नोबल प्रोफेशन की कॉमर्शलाइजेशन हो रही है और जुडिशियरी से पब्लिक का ट्रस्ट कम हो रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक PIL अनिल पांडे एंड अनदर्स वर्सेस द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें हॉनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची तथा जस्टिस V मोहन की बेंच ने 14 जुलाई 2026 को BCI और स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किए। इस केस की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 के लिए तय की गई है। इस PIL का मेन पर्पज इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग और लीगल मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना और एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल एथिक्स कोड एस्टेब्लिश करना है। अब सीधे उन स्पेसिफिक डिजिटल बिहेवियर्स पर आते हैं जो अब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है या जिन्हें अब इन गाइडलाइंस के अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। एडवोकेट्स को अपने रोब्स, बैंड्स, कोर्ट रूम्स या कोर्ट कॉरिडोर को किसी भी ग्लैमरस, लाइफस्टाइल फोकस्ड या फॉलोअर्स बढ़ाने वाली सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए एज विजुअल प्रॉप्स यूज करना स्ट्रिक्टली मना है। आप लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग के सेलेक्टिव क्लिप्स एडिट या मैनिपुलेट करके उनसे मॉकिंग मीम्स, सेंसेशनल थंबनेल या डिफेमेटरी कमेंट्री नहीं बना सकते। फेयर बेस्ड टैक्टिक्स या गारंटीड बेल, डाइवोर्स इन 3 डेज या एश्योर्ड स्टे जैसे क्लेम्स यूज करना पूरी तरह से बैन है। लीगल रेमेडीज को मार्केट के प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचा जा सकता। असली जजेस, काउंसिल या लिटिगेंट्स को दिखाने वाली AI जनरेटेड डीप फेक्स, फेस स्वैप्ड विजुअल्स या वॉइस क्लोन्ड ऑडियो को क्रिएट करना, शेयर करना या मोनेटाइज करना अब इमीडिएटली प्रोफेशनल और क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस इन्वाइट करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 132 के प्रिंसिपल्स को बेस बनाते हुए ये रूल्स एडवोकेट्स, जूनियर्स और इंटर्न्स को अपनी क्लाइंट स्ट्रेटजी, केस फाइल्स या इंटरनल चैम्बर डिस्कशन किसी भी तरह सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज करने से पूरी तरह रोकते हैं। अब यहाँ ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि BCI लॉयर्स या स्टूडेंट को सोशल मीडिया यूज करने से नहीं रोक रहा है। असल में सर्कुलर का सेक्शन 12 रेस्पॉन्सिबल और एथिकल पब्लिक लीगल एजुकेशन को ओपनली एनकरेज करता है। आप कंप्लीटली फ्री हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, पॉडकास्ट और टेक्स्ट पोस्ट बनाने के लिए। बस आपका कंटेंट इन बातों पर फोकस्ड होना चाहिए। न्यूट्रल केस लॉ अपडेट्स और जजमेंट्स का रेस्पेक्टफुल एकेडमिक एनालिसिस,
कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी बढ़ाना और लीगल एड, साइबर सेफ्टी या कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ब्रॉड स्टैट्यूटरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना, वो भी बिना अननोन व्यूअर्स को पर्सनलाइज लीगल एडवाइस दिए या खुद की एग्जैजरेटेड प्रोफेशनल स्टैंडिंग दिखाए। यहाँ गोल्डन रूल बड़ा सिंपल है, अपने कंटेंट को एजुकेशनल और ट्रांसपेरेंट रखिए और जस्टिस सिस्टम की रेस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करें। एंड में बीसीआई ने एक सिस्टमिक एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क बनाया है ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये गाइडलाइंस हर लेवल पर स्ट्रिक्टली फॉलो की जा रही हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अब एडमिशन के टाइम और हर इंटर्नशिप से पहले स्टूडेंट से स्टैंड अलोन रिटर्न अंडरटेकिंग लेनी होगी। स्टूडेंट अब डे इन कोर्ट या इंटर्नशिप रिवील जैसे वीडियो नहीं बना सकते जो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ते हैं। डिजिटल एटिकेट की क्लियर अवेयरनेस के लिए अब स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के दौरान एक मैंडेटरी स्टैंड अलोन स्वॉर्न एफिडेविट देना जरूरी होगा। स्टेट बार काउंसिल डिजिटल एथिक्स कमेटी और नोडल सेल्स बनाई जा रही हैं जो ऑनलाइन पोर्टल मैनेज करेंगी, कंप्लेन हैंडल करेंगी और ग्रेडेड रेस्पॉन्स देंगी। जैसे माइनर फर्स्ट टाइम मिस्टेक के लिए काउंसलिंग से लेकर सीरियस और रिपीटेड वायोलेशन के लिए एडवोकेट एक्ट के अंडर सेक्शन 35 में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाना। एंड ऑफ द डे इंडिया में लीगल प्रोफेशन बहुत यूनिक है, ये सुई जेनरिस है। जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इसकी फाउंडेशन लर्निंग, पब्लिक सर्विस, सेक्रीफाइस और एथिकल डिसिप्लिन पर बनी है, ना कि किसी कॉमर्शियल सेल्फ प्रमोशन पर। बीसीआई सर्कुलर पर इस लीगल अवेयरनेस ब्रीफ को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये नॉलेज ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने कलीग्स, क्लासमेट और लीगल पीयर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलकर बार की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें, इन्फॉर्म्ड रहिए और साथ में सतर्क भी रहिए।